welcome to जोर का जोर PSL सीजन 9 स्पेशल एंड व्हाट अ मैच इट वाज। मतलब कल जो है ना वो जितने स्पेक्टेटर्स आए हुए थे कंप्लीट पैसा वसूल मैच देखने को मिला। पहले बाबर आजम ने जिस तरह परफॉर्मेंस की, दिस इज व्हाट वी आस्क, दिस इज व्हाट वी नीड एंड दिस इज व्हाट वी नो दैट ही कैन डू इट। और आपको कल एक डिफरेंट स्टाइल के बाबर आजम दिखे, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हुए दिखे, जब एक्सेलरेट करना था वहां एक्सेलरेट करते हुए दिखे। एंड देन आई बारी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड में आजम खान, कल ही इंटरव्यू चला आजम खान का हमारे शो पे और कल ही उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा दिन होता है, मैं एरोगेंट नहीं हो रहा हूँ मगर जिस दिन मेरा दिन होता है उस दिन मेरा दिन होता है। दो कि यस ही कुड नॉट फिनिश द मैच, वो उस पार नहीं लगा सके, मगर क्या ब्रूटल बैटिंग की है कल आजम खान ने। इट वाज अ ट्रीट टू वॉच और हर छक्के पे हर चौके पे चीखें निकल रही थी। Then eventually आए the savior for Peshawar Zalmi and आरिफ याकूब ने जिस तरह परफॉर्मेंसेस दी हैं, डोमेस्टिक में करते हुए आ रहे हैं, रिसेंटली कराची में लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए आए। एंड ही सेड वेट आई एम राइट हियर। एक ओवर में 4 विकेटें निकाली और इस्लामाबाद यूनाइटेड को फंसा के चले गए। इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने जीत हासिल की। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे कल के मैच की बात हुई है, पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाले 2 खिलाड़ी बिलखुसूस जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी हिस्सा हैं, हैदर अली और फ़हीम अशरफ, इनकी कारकर्दगी मुसलसल जब भी इनको अहम जगह पर मौका मिलता है कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। और जो आरिफ याकूब की विकेटें थी उस पर जो शॉट्स खेले गए, क्या वो वाकई उस अंदाज से खेलने की ज़रूरत थी। और आज़म खान और कॉलन मनरो की जो पार्टनरशिप थी उससे टीम फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकी। और जो इतना बड़ा फ़ैसला किया सेकंड लास्ट ओवर का आरिफ याकूब को देने के हवाले से, ये किस हद तक, ये जो हम कल भी बात कर रहे थे, ये मशवरा बाहर से आया या बाबर ने ख़ुद लिया, ये बहरहाल एक ज़रूर ऐसी चीज़ है। लेकिन जब लाहौर से मैचेस अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लाहौर और मुल्तान हैंड ओवर कर रहे हैं, हवाले कर रहे हैं PSL को कराची और रावलपिंडी के, तो उन्होंने एक भरपूर तरीके से इसको उड़ान देकर उनके हवाले कर रहे हैं। बिल्कुल जी, भरपूर ज़बरदस्त मैचेस। जिस तरह लगता है लोग ज़्यादा पे ज़्यादा आए जा रहे हैं, कल भी ऑलमोस्ट हाउसफुल था। उस हाउसफुल के पूरे पैसा वसूल जो है वो परफॉर्मेंसेस दिखी। एक तरफ बाबर आजम तो दूसरी तरफ आज़म खान, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आई। सो यस, खुश होकर गए होंगे लोग। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आई, बाबर की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, पीपल वर चैंटिंग बाबर्स नेम। और मतलब ऐसा माहौल था कि शायद अगर आप स्टेडियम में ना भी हों और आप टीवी पे बैठ के भी देख रहे हो तो वो माहौल आप एब्जॉर्ब कर सकते थे और देख सकते थे। सो अ गुड मैच इन PSL सीजन 9। और आज लाहौर लेग का आखिरी मुकाबला होना है, जहां पे लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होना है। यानी मुल्तान सुल्तान अब निकली अपने फोर्ट्रेस से बाहर। असल टेस्ट अब होगा कि कैसे परफॉर्म करेंगे वो लोग। सो यस, उस मैच के बारे में तो बात करेंगे, मगर कल वाले मैच के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए जोर का जोर की फैमिली मेंबर्स को मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सो हमारे पसंदीदा फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने एक आज फैमिली के मेंबर को भूल गई हैं, स्पार्क्स। मैं अभी आऊंगी उस पर। अच्छा, मैं जानबूझ के पहले इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं आपसे उस सवाल का जवाब पूछूंगी जो कल सवाल पूछा था मैंने। सो आपसे जब तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी कैसे आपसे वो सवाल का जवाब पूछूंगी। अच्छा, इस वजह से। सो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई, मैं भूल नहीं सकती स्पार्क्स को। मूविंग ऑन फर्दर, दूसरे फैमिली मेंबर जो कि मैंने कहा ना आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं। रिश्ता, कल तो उन्होंने रिश्ते का हाथ दे दिया था मुशी भाई के लिए। सो हमारे साथ मौजूद है PJ मीर साहब। PJ मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। क्या हो रहा है जी? वैसे मैंने भी नहीं समझा। बट एक चीज़ तो बिल्कुल भाई वो है कि कलर्स की बात करें ना तो हमारे घर में रौनक आ जाती है जब आप आते हैं। बिकॉज मतलब वाह कलर्स। आप मैंने आते ही पता क्या कहा है? मैंने आते ही कहा है, मैंने कहा उधर से आज, मैं क्या आज रंगों की बरसात फिर एक दफ़ा हो गई। आपके रंग, जो इनके रंग पता है क्या है, ऐसे रंगों से खेलते हैं कि बंदे का कुछ सोच के कुछ और आता है। हाँ। तो उनका इंटेंट बदलते हैं, इसलिए किसी भी फैमिली में घुस सकते हैं रंगों से। रंगों की वजह से ये किसी भी फैमिली में घुस सकते हैं। ये कलर पैलेट है, इस वजह से तो किसी भी कलर है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है कि ये अपना थोड़ा सा ना, ये इसको क्या कहते हैं, आईपैड खोल के बैठे हुए थे कोई लेग स्पिन के ऊपर। अच्छा। तो मैंने बड़ी देर बाद नकल मारी है इनकी चीज की। और अब ये जो इन्होंने पॉइंट बना के बैठे ये बोले मुझसे पहले मुझसे
बट इससे पहले कि मैं आप लोगों से कोई भी सवाल पूछूं, सबसे पहले पूछूंगी आप लोगों से सवाल, क्योंकि स्पार्क्स दे रहा है स्मार्टफोन्स और स्मार्टफोन्स की भरमार हो रही है यहाँ जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे। सो कल आप लोगों से एक सवाल पूछा था और वो सवाल क्या था और किसने सही जवाब दिया ये आपको बताएंगे। कल आपसे ये पूछा था कि पीएसएल की एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज किस टीम के पास है। सो पीएसएल की एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज किस टीम के पास है। पीजे मीर साहब आपसे पूछते हैं। पेशावर ज़ल्मी। मुशीफ भाई। मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान बिल्कुल सही जवाब है और ये आपकी तरफ से तो आना ही चाहिए था। मुशीफ भाई, मुशीफ भाई, मुशीफ भाई। 262 रन्स बनाए थे मुल्तान सुल्तान ने एंड दैट इज दी हाईएस्ट स्कोर ऑफ पीएसएल और अभी तक उस स्कोर को कोई भी नहीं तोड़ पाया। आई बिलीव कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ वो मैच हुआ था जो 262 रन्स बनाए थे। और सही जवाब देने वाले का नाम है उमर वलीद ख्वाजा रावलपिंडी से। सो उमर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो उमर, आपने जीता है स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन and you can shine with sparks. Moving on further, आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन उसका फिर सही जवाब दे सकेगा। पीएसएल हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर का मुकाबला किन दो टीम्स के दरमियान हुआ था। एक दफा फिर से सुन लें, पीएसएल हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर का मुकाबला किन दो टीम्स के दरमियान हुआ था। जल्दी से उठाएं अपना फोन और आंसर कीजिए, मैसेज कीजिए इस नंबर पे 0346650361। नंबर मैं दोहरा देती हूं फिर से 0346650361। जल्दी से मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिए और बताइए सही जवाब एंड देन यू कैन शाइन विद स्पार्क्स एज वेल। सो वापस आते हैं सवालों के सिलसिले पे। क्या एक सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं बाबर आजम की बात करना चाहती हूँ बिकॉज आई पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी द वे बाबर आजम शिफ्टेड हिज गियर्स। दिस इज़ व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम हिम। हो रही हैं विकेटें, गिर रही हैं दूसरी तरफ, कोई बात नहीं, अगर तो मैं इस कमांड में हूँ कि मैं इतनी देर से खेल रहा हूँ तो मैंने चार्ज करना है। कल बाबर आजम डिड दैट। आई थिंक बाबर की सबसे बड़ी कामयाबी ये है वो जब उसको क्रिटिसिज्म होता है ना किसी चीज़ पे, वो ना उसको पॉजिटिव लेता है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे के ना लोगों को प्रूव करता है। रॉन्ग, वेरी गुड, ही इज अ वेरी हम्बल गाय बेसिकली। यू नो, जब आप उसको जानते हैं, जो लोग भी उसको जानते हैं, वेरी शाय, वेरी हम्बल। और ऐसा हम्बल आदमी है कि अगर उसको आप कहते हैं ना कि जी आपका ये जो आपका इंटेंट है या स्ट्राइक रेट है ये बहुत कमज़ोर है, तो आप उसने देखें पिछले 6 महीने में वेयर इज ही नाउ। बहुत सारे जो यंग हमारे लड़के हैं ये मैसेज उसको देता है वो कि योर एक्शन स्पीक्स लाउड देन योर वर्ड्स। आपका जो बल्ला है ना वो बोलना चाहिए, आपका इंटेंट बोलना चाहिए। व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज। आप टेस्ट मैचों में उठा के देख लो, 50 ओवर में देख लो, ही चेंज हिज गियर सो स्मार्टली। तो उसकी टेक्निक तगड़ी है, बिलीव करता है, वर्क एथिक्स बड़े तगड़े हैं एंड इज सेम टाइम अपनी क्रिकेट से बहुत सिंसियर है। ये सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाए ना, आई थिंक ही अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ टू बिकम सक्सेसफुल। ये मेरा ख्याल उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। बाबर आजम के बारे में जितने भी बोला जाए कम है, बट आई थिंक ओवरऑल मुझे पता चल गया जो मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ हाउ टू स्कोर रन्स इन एनी फॉर्मेट। बिल्कुल, और मतलब आप उनको क्रिटिसाइज करें तो वो वर्बली जवाब नहीं देते, परफॉर्मेंसेस से जवाब देते हैं। रिसेंटली अभी बिफोर दिस परफॉर्मेंस जो कि कल आई है, उससे पहले जब नेट प्रैक्टिसेस हो रही थी और पेशावर ज़ल्मी जो है वो LCCA के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ आपको बाबर आजम दिखे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स ट्राई करते हुए, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हुए, विच मीन्स ही इज़ फोकसिंग ऑन द फैक्ट ऑफ स्ट्राइक रेट बेहतर करने वाली बात है। बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड भी बाबर ने जहाँ एक्सेलरेट, हमने बात की थी ये कि साइम के साथ जहाँ एक्सेलरेट करने की कोशिश की, ही लॉस्ट हिज विकेट, बट येस्टरडे ही अचीव्ड दैट अनदर माइलस्टोन दैट यस मैंने कर लिया। ये जो मुश्ताक ने बात की, एक शो में पहले सलीम मलिक, मिसबा और इंतखाब थे, तो यही बात हो रही थी वर्ल्ड कप की पिछले, एंड उसके अंदर एक जनरल टॉक हो रही थी कि स्लो खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं। अगले मैच के अंदर वो उसका चार्जअप हो गया, एंड व्हाट मुश्ताक इज सेइंग कि ही इज टेकिंग क्रिटिसिज्म राइट स्पिरिट में, इन अ हेल्दी वे, इन अ हेल्दी वे। और वो कहते हैं ना, अगर इन पे तनकीद हो बराए तामीर, उनका भी फ़ायदा है
इनकी टीम का भी फ़ायदा, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। लेकिन वो कमर अहमद का आज बड़ा अच्छा एक फेसबुक पे आया है कि ये जो बाबर आजम को हम बिला वजह इसको जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, यार इसको बंद करो। ये दुनिया का, जिस तरह ये कह रहे हैं, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है यार, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। तो आई थिंक वेल डन बाबर फॉर फॉर दिस इनिंग्स।